हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रितेश यादव है। चंदा इंस्टीट्यूट नोट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और यहाँ पे अगर आप बाल विकास की तैयारी अच्छी खासी करनी चाहते हैं या फिर एक अच्छे लेवल का आप नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पहले क्लास पे मैंने बताया मनोविज्ञान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, फिर विभिन्न वैज्ञानिक जो है उसको क्या बोले, प्राचीन काल में जो यूनानिक दार्शनिक थे उसको क्या कहे, उसको बोला आत्मा का विज्ञान है। फिर कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिनमें पेम्पो नाजी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मन का विज्ञान है। इस 16वीं शताब्दी की घटना है। इसके बाद फिर विलियम वुंट आए और इन्होंने कहा कि नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। ये घटना 19वीं शताब्दी की थी। फिर इसके बाद आए जेबी वाटसन, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चेतना का विज्ञान नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूँ, ये व्यवहार का विज्ञान है। और आज जो है वो व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। तो जेबी वाटसन ने एक परिभाषा भी दी थी कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। इसके बाद मैकडूगल की एक पुस्तक आती है 1908 में, उन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। उनकी पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो इतनी सारी घटनाएं मैंने कल आपको बता दी थी। अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि कल के टॉपिक जो होंगे वो वृद्धि और विकास से संबंधित होंगे। तो अगर आप एक अच्छी नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और इस चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं सभी वीडियो को आप देखिए, अंत तक देखिए और उनको पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी फ़िलहाल क्लास को पूरी तरीके से देखिए। अगर आप पहले चैनल पे आ जाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले से देख रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वृद्धि और विकास है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम विकास के बारे में बात करेंगे। देखिए, विकास क्या है। सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं आपको तो विकास जो एक व्यक्ति है उसके जीवन में विभिन्न पहलुओं में जो घटनाएं घटित होती हैं वो कहीं ना कहीं एक विकास का ही रूप होती हैं। मतलब जो कुछ भी परिवर्तन होता है किसी के भी लाइफ में तो वो एक विकास का एक पहलू है। ठीक है, तो इसको किताबी भाषा में इसको कुछ इस प्रकार से बताएंगे कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है जिसमें गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों परिवर्तन शामिल हैं, उसे हम विकास कहते हैं। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे विकास में क्या हुआ कि जैसे एक बच्चा है, आप सिंपली समझ लीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा जो कल की क्लास आएगी उसमें जो स्टेज होते हैं, इन्फेंसी हो गया, चाहे ईयरली चाइल्डहुड हो गया, चाहे लेटर चाइल्ड हुआ, इस तरीके से मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कल की क्लास में। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक व्यक्ति का जो विकास होता है, पहले वो बच्चा है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है। ठीक है, मतलब एक निश्चित क्रम में हो रहा है, तो कहीं न कहीं एक क्रम में विकास हो रहा है, इसलिए इसको बोला गया है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यह एक क्रमबद्ध तथा प्रगतिशील प्रक्रिया है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। मतलब विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। मतलब विभिन्न क्षेत्रों में विकास होता है, कुछ न कुछ विकास होता है। जैसे व्यक्ति जब बड़ा होता है तो उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, या फिर मतलब वो पहले तो वो निर्भर होता है। जब वो बच्चा होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली के ऊपर, परिवार के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे वो मैच्योर होता है, बड़ा होता जाता है, तो क्या होता है कि आत्मनिर्भर बनता हुआ चला जाता है। तो इसलिए विकास क्या है, एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जो मतलब चलती रहती है, रुकती नहीं है, सिंपल शब्दों में कहें तो। और यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास को सही मापा नहीं जा सकता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है। विकास को हम माप नहीं सकते हैं, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, विकास के जो पहलू होते हैं वो कई तरह से होते हैं। जैसे व्यक्ति के अंदर शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है, शारीरिक विकास को तो हम कुछ देर के लिए माप सकते हैं, एग्जैक्टली माप सकते हैं, वो वृद्धि में आ जाएगा, उसको हम बताएंगे आपको जब वृद्धि बताएंगे। तो अभी विकास की बात कर रहे हैं, तो इसमें वो पहलू आते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। सिंपल आप इतना समझिए, इसको आप नोट्स कर बना सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं।
यहाँ पे मैंने आपको बताया कि विकास जो है सही प्रकार से मापा नहीं जा सकता है, मतलब एग्जैक्टली हम माप नहीं सकते हैं, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। अब व्यक्ति का विकास जो है वो कई प्रकार से होता है, जैसे शारीरिक विकास मैंने आपको बताया, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास। विकास के पहलू हैं, मतलब विभिन्न क्षेत्र हैं। विकास में सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, अर्थात यह रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा है, बच्चा से वो धीरे धीरे यंग होता है, फिर इसके बाद वृद्धावस्था की तरफ मतलब बढ़ता है, मतलब वृद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो रिवर्सिबल अगर होता तो पहले बुढ़ा होता है ना, बुढ़े से फिर हम उसको जवान बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसका कहने का मतलब यही है कि रिवर्सिबल नहीं है, मतलब जो हो चुका है वो तो हम वापस नहीं कर सकते हैं, उसके आगे हो सकता है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति के अंदर समाज में रह रहा है, तो समाज में क्या होता है कि व्यक्ति मॉडिफिकेशन करता है अपने अंदर, अगर कुछ कमियां हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करता है, समाज में रहने का एक प्रयास करता है कि हमको किस तरीके से रहना है, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन करता है। इसलिए यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि विकास सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है विकास में, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इसे पुनः उसी मतलब रूप में नहीं लाया जा सकता है जिससे वो जिस स्टेज से गुजर चुका है। तो इतनी चीज़ें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि से आशय शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन से जिसे मापा जा सकता है, मतलब शरीर के वो भाग वृद्धि के अंतर्गत आते हैं जिनमें मतलब अगर विकास होता है तो उनको हम माप सकते हैं। जैसे आपका लंबाई हुआ, भार हुआ, आपका वज़न कितना है, आप इसको माप सकते हैं, एग्जैक्टली माप सकते हैं, मतलब पूरी तरीके से। तो इसलिए इसे कहा गया कि ये क्या है, मात्रात्मक पहलू है, मतलब ये मात्रात्मक है। विकास वृद्धि जो है वो विकास, वृद्धि समझ लीजिए कि मात्रात्मक है, ठीक है। और जो विकास आपका था मात्रात्मक गुणात्मक दोनों था, उसके अंदर गुण भी आता है, उसके अंदर जो है मात्रा, मतलब कि जो आपका शारीरिक है वो भी आ जाता है, इसलिए उसको हम विकास कह रहे हैं, ठीक है। विकास में दोनों पहलू शामिल हैं, लेकिन वृद्धि की बात करें तो इसमें सिर्फ शारीरिक पहलू, शारीरिक में लंबाई, भार, ये सब चीज़ें, आकृति, आकार हुआ, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद वृद्धि जो है कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसा कि आपको पता है कि जैसे किसी व्यक्ति की अगर लंबाई की बात करें तो ये एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। ऐसा नहीं कि 25 से जो वृद्धि होनी होती है, कहा जाता है कि लंबाई में जो वृद्धि होती है व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा वो 25 साल तक उस व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि होती है। अगर हमारी वृद्धि नहीं रुकती तो हम ना जाने कितने बड़े शैतान जैसे दिखते कि नहीं दिखते, बहुत बड़े दिखते हैं, ऐसे दिखते। तो अभी हमारी क्या है, एक निश्चित एक स्टेज पे जाने के बाद हमारी क्या होती है, लंबाई रुक जाती है। या शरीर क्या होता है, शरीर का वजन जो है एक निश्चित समय के बाद, मतलब आप समझ लीजिए वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि नहीं, ये निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे यहाँ पे, वो सेम चीज़ें। अब बात करते हैं जो वृद्धि है और विकास है उसमें अंतर की बात करते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर है इसके बारे में बात करेंगे। वृद्धि की बात करें अगर, तो इसमें क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ये वृद्धि का कॉलम है, आप यहाँ पे लिख लेंगे वृद्धि, जब भी आप इसको नोट डाउन करेंगे यहाँ पे वृद्धि लिख लेंगे आप, ठीक है। ये वृद्धि हो गया, ये विकास को हो गया, ये विकास हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। तो जो वृद्धि है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन विकास की अगर बात करें तो विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस होते हैं, ये विकास में आता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये सामान्यतः जो वृद्धि है वो शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, मतलब शरीर के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, आकृति आकार का बढ़ना, इनमें बदलाव आना, ये क्या है, वृद्धि का एक मतलब वृद्धि के अंतर्गत आता है। अगर विकास की बात करें तो विकास में क्या है, इसमें कई प्रकार से विकास क्या है, कई प्रकार से शामिल है, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, आपके संवेग के विकास हो गए, तो ये सब चीज़ें शामिल है यहाँ पे। तो विकास के कई पहलू हैं, लेकिन वृद्धि के सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होता है, इतना आप याद रखेंगे। वृद्धि की बात करें, वृद्धि का मापन किया जा सकता है, इसलिए इसे मात्रात्मक कहा गया है। विकास को मापना क्या है, कठिन है, सिर्फ इसका अवलोकन किया जा सकता है, सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी।
इसके बाद इसमें जो संरचना है यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हो सकता है। और यहाँ पे प्रकार्यात्मक परिवर्तन होता है विकास में, यानी कि फंक्शन, इसमें फंक्शन वाला जो चेंजेस होता है ये आता है आपका विकास में। लेकिन वृद्धि की बात करें तो इसमें क्या संरचना है यानी कि स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें ये परिवर्तन शामिल है। फिर वृद्धि की अगर बात करें तो वृद्धि में एक समय बाद क्या होता है, हमारी वृद्धि जो है शरीर का जो भी है वो रुक जाता है। लेकिन विकास की बात करें तो क्या है, निरंतर चलता रहता है, विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, सतत चलती है। अब इसके क्षेत्र की बात करते हैं, बाल विकास का जो हमारा क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं कि बाल विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो इसमें पहला है आपका सामाजिक विकास, शारीरिक विकास है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। फिजिकल से अर्थ है हमारा शरीर का जो विकास होता है, इसमें ये पहलू आते हैं। दूसरा है, ये 4 प्रकार का होता है, PCSE, इसको काउंट कर लेंगे आप, PCS और E यहाँ पे इसको आप काउंट कर लेंगे, PCSE 4 प्रकार के होते हैं विकास, जो विकास के क्षेत्र हैं। पहला शारीरिक हो गया यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इसी का एक नैतिक विकास जो होता है इसी में आता है, सामाजिक में ही आता है, सोशल डेवलपमेंट में। और इसके बाद आपका हो गया चौथा नंबर पे इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि आपके संवेगों का विकास, जैसे कि जो परिस्थितियाँ होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके संवेग में परिवर्तन होता है। जैसे आपको रोना कब है, हंसना कब, ये क्या है, आपके संवेग ही तो हैं। तो पहला हम देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, जो शारीरिक विकास है। यह शरीर के विभिन्न भागों में विकास से संबंधित है, जैसे कि आपका लंबाई, भार, हाथ, पैर, मांसपेशियों में विकास, ये सब चीज़ें जो दिखाई देती हैं उसको हम काउंट करते हैं कि वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और फिजिकल डेवलपमेंट का ही हिस्सा है मोटर डेवलपमेंट। और मोटर डेवलपमेंट जो होता है ये 2 प्रकार से होता है, मतलब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक स्थूल गतिक कौशल होता है, एक सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल को हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल, और इसको बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल को फाइन मोटर स्किल। अब यहाँ पे सिंपली समझ लेंगे कि ग्रॉस मोटर में जो होगा वो शरीर का जो बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि यहाँ शारीरिक विकास की बात हो रही है। तो जैसे कि आपके हाथ पैर हो गए जो दौड़ने भागने में काम आ रहे हैं, तो उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो शरीर का जो ये भाग है जो ग्रॉस मोटर स्किल वाला है, इसमें आपकी भुजाएं हो गई या हाथ हो गए, पैर हो गए, जिससे आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपकी आ गई स्थूल गतिक कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत। अब जैसे फाइन मोटर स्किल, जैसे आप लिख रहे हो, अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल हो गया। जैसे कि उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं, हाथों का कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, इसमें सूक्ष्म का मतलब इस छोटा हो गया, छोटा का मतलब सही का छोटा अंग हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम कोई बुनाई उनाई का काम कर रहे हैं या फिर हम टाइपिंग का, कंप्यूटर पे टाइपिंग का काम कर रहे हैं, तो अपनी फिंगर से ही कर रहे हैं, तो ये आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ गया। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी बात करते हैं। संज्ञानात्मक से अर्थ यही है कि जो चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, या आपकी कल्पना जो शक्ति होती है यानी कि इमेजिनेशन जो आप करते हो, या स्मृति जो रिमेम्बरिंग पावर होती है, या फिर समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसे कहते हैं, भाषा लैंग्वेज हो गया, बुद्धि माइंड डेवलपमेंट, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका आ गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पे आपका सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास को अरस्तु ने सिंपल शब्दों में बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उससे समाज में कैसे रहना है उसके बारे में जो वो सीखता है, नियम कानून जो पालन करता है, या जिस तरीके से रहने के लिए वो पर्यावरण के अंतर्गत जो अपना समाज है उसमें ढलने का प्रयास करता है, वो जो भी सीखता है वो आपका सोशल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। समाज में रहने के कायदे कानूनी तरीके जो होते हैं उस तरीके से ढलने के लिए जो प्रयास करता है वो आपका सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ गया, कि समाज में आप क्या कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो या कुछ चीज़ें सीख रहे हो, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, सोशल डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि समवैगिक विकास। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए, इसमें आपका सबसे पहले आप देख लीजिए आता क्या है, फिर बताएंगे। इसमें भय, क्रोध, प्रेम, ये सब चीज़ें आती हैं। इसमें व्यक्ति के जो संवेग होते हैं उसका विकास होता है।
और यहाँ पे अगर देखें सिंपली तौर पे, तो जैसे मान लीजिए जो संवेग हैं आपके, तो व्यक्ति को अब कैसे रहना है, ठीक है, तो उसके अंदर कहीं न कहीं संवेग होने ही चाहिए कि अगर समाज में रह रहा है तो डर भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पे क्रोध यानी कि गुस्सा होना, तो वहाँ पे उसको समझा सकते हैं वो, तो ये चीज़ भी होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, आपका संवेग का एक हिस्सा हो गया। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इसको मैं PDF इसकी कल आपको प्रोवाइड कर दूँगा, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगा, या कुछ देर बाद जैसे ही समय मिलेगा मैं अपलोड कर दूँगा वहाँ पे। या फिर आप सिंपली आप देखिए PDF यहाँ पे आप जाइएगा, यहाँ पे जो लेक्चर होगा यही सब चीज़ें आपको मिलेंगी, वहाँ पे PDF भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, इजीली डाउनलोड हो जाएगा। इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर आप जाके क्लिक करिएगा, मिल जाएगा आपको। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतना तो कर ही दो इतनी मेहनत के लिए। तो अगली वीडियो जो हमारी होगी, यानी कि Day 3 की जो वीडियो होगी, वहाँ पे हम जो आपका एज होता है, स्टेज की बात करेंगे, जो डेवलपमेंट की स्टेज हैं, जैसे इन्फेंसी हो गया, ईयरली चाइल्डहुड हो गया, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस हो गया, या प्रीनेटल स्टेज जो होता है, पूर्व प्रसव अवस्था। तो ये सब सारी चीज़ें हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आता है। और सभी क्लास जो आपकी हो रही है ना, वो सारा एक सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है। तो आप नोट डाउन करते जाओ, एक अच्छी नोट्स आपको मैं तैयार करके दूंगा, यहाँ से बहुत अच्छी नोट्स आपकी बनेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।